धर्मेंद्र यादव को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। सपा सांसद की तिजोरी से 5 करोड़ कैसे हुए गायब। सपा प्रमुख के चचेरे भाई ने खुद सुनाई पूरी कहानी। खबर लगते ही सपा खेमे में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे मंच से कम और रणनीति से ज्यादा पहचाने जाते हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम है धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के भीतर उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो सामने कम बोलता है लेकिन चुनावी शतरंज में कई चालें एक साथ चलता है। सपा के भीतर उनकी पहचान सिर्फ सांसद की नहीं बल्कि संगठन संभालने वाले भरोसेमंद रणनीतिकार की भी है। यही वजह है कि उन्हें कई नेता पार्टी का चाणक्य कहते हैं। धर्मेंद्र यादव का कद केवल परिवार की विरासत से नहीं बल्कि चुनावी मेहनत और संगठनात्मक पकड़ से भी बना है। वो मुलायम सिंह यादव परिवार के अहम नेताओं में गिने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी के तौर पर उनकी भूमिका लंबे समय से चर्चा में रही है। जब चुनाव आता है तो मंच पर भाषण देने वालों से ज्यादा महत्व वार रूम में बैठकर रणनीति बनाने वालों का होता है और धर्मेंद्र यादव इसी श्रेणी के नेता माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा। वे खुद चुनाव लड़ रहे थे लेकिन साथ ही पार्टी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि उन्होंने अपने प्रचार के साथ साथ परिवार और संगठन दोनों मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन इस बार चर्चा चुनावी रणनीति से ज्यादा उनकी संपत्ति को लेकर है। वजह यह है कि यहाँ आमतौर पर राजनीति में नेताओं की संपत्ति हर चुनाव के साथ बढ़ती दिखाई देती है। वहीं धर्मेंद्र यादव के मामले में तस्वीर उल्टी नजर आई। उनके चुनावी हलफनामों के अनुसार 2019 की तुलना में 2024 तक उनकी घोषित संपत्ति में कमी दर्ज हुई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में उनकी कुल संपत्ति लगभग 12 करोड़ 97 लाख रुपए बताई गई थी। वहीं 2024 के चुनावी दस्तावेजों में ये घटकर करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास रह गई। यानी 5 वर्षों में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज हुई। राजनीति में यह आंकड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि आम धारणा यही रहती है कि नेता चुनाव दर चुनाव जनसेवा के साथ साथ अपनी तिजोरी भी मजबूत करते चलते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्या ये वास्तविक आर्थिक गिरावट है या फिर संपत्ति के आकलन, देनदारियों, पुनर्मूल्यांकन और दस्तावेजी प्रस्तुत का मामला है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी हलफनामों में संपत्ति का स्वरूप कई कारणों से बदलता है, जैसे बाजार मूल्य, कृषि आय, देनदारियां, निवेश की स्थिति या परिवार के नाम संपत्तियों का अलग अलग वर्गीकरण। इसलिए केवल आंकड़ों को देखकर निष्कर्ष निकालना पूरी तस्वीर नहीं होता। दूसरी ओर समाजवादी खेमे के लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव खर्च करने वाले नेता हैं, जमा करने वाले नहीं हैं। समर्थकों का दावा है कि वे गरीब परिवारों की मदद करते हैं, बेटियों की शादियों में सहयोग देते हैं, किसानों की सहायता करते हैं और संगठनात्मक गतिविधियों में निजी संसाधन भी लगाते हैं। यही कारण है कि उनकी छवि ऐसे नेता की बनाई जाती है जो कमाई से ज्यादा खर्च और सहयोग में विश्वास रखते हैं। राजनीति में ये छवि दुर्लभ मानी जाती है क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहाँ जनता नेता का भाषण कम और उसकी घोषित संपत्ति ज्यादा पड़ती है। ऐसे समय में अगर किसी नेता की संपत्ति बढ़ने के बजाय घटती दिखाई दे तो चर्चा होना तय है। कोई इसे सादगी कहता है, कोई राजनीतिक संदेश और कोई दस्तावेजी गढ़े। धर्मेंद्र यादव का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। वे बदायूं से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सपा संगठन में उनकी भूमिका अक्सर पर्दे के पीछे रही है लेकिन प्रभाव हमेशा सामने दिखता है। चुनावी समीकरण बैठाने, स्थानीय समीकरण समझने और उम्मीदवार चयन पर राय देने में उनका नाम अक्सर लिया जाता है। 2024 के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास सीमित नकदी, बैंक जमा, वाहन, कृषि उपयोग के साधन और वैध शस्त्र जैसी परिसंपत्तियां दर्ज हैं। वहीं परिवार के नाम दर्ज आभूषण, अन्य संपत्तियां कुल संपत्ति का हिस्सा मानी जाती हैं। और यही वजह है कि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति के वर्गीकरण को समझे बिना आंकड़ों पर बहस अधूरी है। फिर भी जनता के बीच सवाल बना हुआ है, क्या सच में तिजोरी खाली हुई है या कागजों का खेल अलग है। राजनीति में यहाँ अक्सर सेवा के साथ सेविंग बढ़ती है। जहाँ मामला लोगों को हैरान कर रहा है, एक और दिलचस्प पहलू यह है कि लंबे समय में उनकी संपत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है लेकिन बीते 5 वर्षों की गिरावट ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। कारण साफ है, बढ़ोतरी सामान्य खबर है, गिरावट असामान्य, और राजनीति में असामान्य चीज ही सबसे ज्यादा चर्चा पाती है। आने वाले समय में इस मामले पर स्पष्टता सामने आ सकती है लेकिन फिलहाल इतना तय है कि धर्मेंद्र यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार भाषण, चुनाव या रणनीति से नहीं बल्कि घटती संपत्ति के अनोखे राजनीतिक गढ़ से। जनता भी मुस्कुराकर पूछ रही है, नेताजी ये राजनीति है या घाटे का सौदा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।